हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको इस चैनल पर क्लास 12 टर्म 2 की मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। तो बच्चों, आप लोग बस सपोर्ट करिए हम लोगों को, ताकि हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें आपको डिलीवर कर सकें और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो सकें। आपको हमने इंटीग्रेशन शुरुआत कर दिया था, जो कि चैप्टर नंबर 7 था, वो पूरा आपको मिल चुका है, आपने सारा देख लिया होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो आता है बच्चे, वो आपका था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। वो भी हमने आपको पूरा गिवन है ना, वो भी आपको पूरा दिया गया है, आपने वो भी पूरा देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा तो प्रॉब्लम क्रिएट कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब उन पर बेस आगे के दोनों चैप्टर बेकार हो जाते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन को मैंने बहुत डिटेल में कराया है। 24 पार्ट अब में आपको इंटीग्रेशन मिला है ना। क्योंकि डेट शीट काफ़ी आगे है, इसलिए हमें टाइम पूरा मिला है सिलेबस को और डीप में जाके कराने का। अभी जो करंट में हम लोग चैप्टर चला रहे हैं वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। आपका इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने पार्ट में खत्म हो रहा है आप देख रहे हो। आज जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे, वो लेक्चर नंबर है बच्चे 10 लेक्चर नंबर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस अगर टाइप में हमें कोई इक्वेशन दी जा रही, इससे पहले जो लेक्चर 9 में है उसमें हमने आपके 9.6 के पहले जो एग्जांपल्स हैं वो हमने फिनिश करा दिए थे। जो इंपॉर्टेंट है, एक आध छूटा भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद से भी तो कर लेंगे। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज बच्चे 9.6 आपकी इसमें कराई जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 9.6, और एक चीज ध्यान रखना, वही क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो इस पैटर्न के होंगे, है ना। इस पैटर्न के, यानी dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पैटर्न का ही टाइप इस साल आ रहा है। सीबीएसई ने इस टाइप को डिलीट कर दिया, ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ये सारा प्रीवियस लेक्चर का ही है, क्योंकि हम एक ही दिन में बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, तो आपको सेम पैटर्न पे सारी चीज़ें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करें फिर आज की एक्सरसाइज 9.6 का, है ना। जो भी क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चन का सेशन है, प्रीवियस सेशन भी आप देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में धीरे धीरे चीज़ें कराई गई थी। अब ये मानेंगे कि आप चीज़ें कर चुके हो, तो थोड़ा सा फास्ट चीज़ें भी हो सकती हैं। चलो बच्चे शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.6। और 9.6 में क्वेश्चन नंबर हम लोग उठाते हैं ताकि शुरुआत अच्छी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, रीजन उसका है कि वो कुछ है, आप कर लेंगे, बट फिर भी पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि 2। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हो बाई चांस, एग्जाम्पल का है ये, नहीं एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है dy dx प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर में -2x लिखा है, ठीक है। जूम करके देखना पड़ा, खैर ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब बच्चे इसका सोल्यूशन निकालना है, तो अभी इसने कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन की बात ही नहीं करी है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना है तो जनरल सोल्यूशन ही निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हमारी इक्वेशन इस तरह से दिखनी चाहिए, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। किस शेप में, इस टाइप की इक्वेशन हमें दिखनी चाहिए, यानी कि dy dx के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, अगर है तो उसे डिवाइड करो, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में x से दोनों साइड डिवाइड किया था, ठीक है। साथ ही साथ जो y के साथ में होता है वो p होता है, राइट हैंड साइड में बिना y का होना चाहिए वो q होता है। इस तरह से बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को देखना कंपलसरी है बच्चे, तभी आपको चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी। बट लेवल अचानक से डिफिकल्ट ना हो, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ना करा के दूसरा इसीलिए लिया। पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं, ई की पावर फंक्शन बनता, आइलेट मान करके आप कर रहे होते हो, और कहीं ना कहीं ऑफलाइन का एक्सपीरियंस बताता है कि वो क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को भारी पड़ जाते हैं, इसलिए हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ चीज़ें आपको आसानी समझ में आए। और इंटीग्रेशन चूंकि पढ़ा चुका हूँ, तो अब आपको इस बात पर कभी नहीं करना है कि सर मुझे उसका इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया। अगर नहीं आता तो इंटीग्रेशन के 24 पार्ट मैंने खत्म किए हैं, यानी बड़े डिटेल में सारी चीज़ें हो रही, तो आप उसको पूरा देख जाइए, ठीक है। खैर, अब इसको कैसे करना है, तो कंपेयर करेंगे जब इसको हम इस इक्वेशन से, तो हमें कुछ वैल्यू मिल रही होंगी, उसमें जो y के साथ होता है वो p होता है, इसमें जो y के साथ वो क्या है, q, ठीक है। सॉरी p, मतलब p की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। राइट हैंड साइड में जो बिना y का होता है उसे हम लोग q बोल रहे होते हैं। आपको बताया जा चुका है कि p और q क्या है, p और q आर द फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। सारी बातें आपको प्रीवियस लेक्चर में कराई गई हैं, ठीक है। 9 q इक्वल टू कितना, बिना y का, यानी e की पावर -3x। अब क्या निकालते हैं हम लोग, पी डी एक्स निकालते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9IF, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर कर चुके हैं। IF इक्वल टू निकालने जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। IF इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर में पी डी एक्स आएगा।
अब मैं e की पावर p dx सीधे लिख रहा हूँ, तो आप e की पावर लिखें और p की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर में 3 तो आपका आगे आ गया, बचा क्या 1 dx बचा। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे किया तो कितना आया, e की पावर में 3 आगे और यहाँ पे कितना dx का इंटीग्रेशन x आ गया। ठीक है, तो e की पावर 3x हमारा क्या दे गया, ix दे गया। अब क्या लिखते हैं बच्चे, सोल्यूशन इक्वेशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन इक्वेशन हमारी क्या आएगी, y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ प्लस सी, बट इसका इंटीग्रेशन करते हुए। ठीक है, कुछ इस तरह से। वैल्यू वापस कर लो, सभी की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हमें क्या मिला, y तो y रहेगा, आई एफ आप निकाल चुके हो कितना आया, e की पावर 3x आया। तो e की पावर 3x यहाँ पे लिख दिया। इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, e की पावर -3x, चलो अच्छा दिया है हमें q, e की पावर -3x आपने यहाँ पे लिखा और इंटू में कितना आई एफ कितना है, e की पावर 3x है। तो e की पावर 3x भी लिख दो यहाँ पर, और कितना इंटीग्रेशन के साथ करना है, प्लस c थोड़ा दूर लिखा। ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी निपट गया, इसलिए हमने इसको कराया था, है ना। सिलेक्ट ही नहीं हुआ, चलिए e की पावर +3x -3x कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई में जब भी कैंसिल होंगे इस तरह से तो वो आंसर 1 देते हैं, 0 नहीं, प्लस माइनस करता है तो 0 आता है, या जानते भी हैं। खैर y इंटू में e की पावर 3x, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, इक्वल टू x हो गया, और कितना प्लस c। तो मैं चाहूँ तो इसको आंसर को ऐसे ही छोड़ दूँ, तब भी आपका आंसर सही। बच्चे आंसर मिलाने की ज़्यादा कोशिश मत किया करो, आंसर आपका ये भी सही है। ठीक है, आप जहाँ से इंटीग्रेट कर ले तो वहीं से आपका आंसर होता है। अगर नहीं आंसर है तो उसने क्या किया होगा मैं बताता हूँ, e की पावर 3x को उधर भेजेगा तो y इक्वल टू केवल निकालने की कोशिश करेगा। तो जैसे y इक्वल टू निकालेगा तो e की पावर 3x को उधर भेजेगा तो सबके साथ e की पावर x डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में जब जाएगा तो ऊपर पावर लाने पे माइनस हो जाएगी, तो x के साथ e की पावर x अगर उसने लिखा है तो माइनस का 3x लिखेगा, प्लस फिर c के साथ भी मल्टीप्लाई में e की पावर -3x दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से भी आंसर इसका हो सकता है। आप इस बात पे आप मत लड़िएगा कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, कुछ ऐसा टफ नहीं है। सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात सोचो 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 अच्छा, मैंने यहाँ पे e की पावर -2x था ना, ओहो सारी कहानी खराब हो गई। अब देखो, मैं क्वेश्चन ही बदल लूँ, मैं क्वेश्चन को बदल लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ 3x। अगर बच्चे यहाँ पे आपने 3x लिखा 3x, तो सारी कहानी ऐसे होने वाली। अगर आपने यहाँ पे 3x लिखा तो सारी कहानी ऐसे होगी, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था, हमने क्वेश्चन गलत लिखा था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाना चाहते हो तो फिर देखो कैसे कैसे करना, वो भी सीख लो आप। मैं इस कलर से चेंज कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था 2x था, तो जहाँ पे q वहाँ पर 2x लिख रहे होगे, और क्या मिलेगा आपको, अच्छा काम यहाँ पे कुछ नहीं, ये तो सेम है, ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब जहाँ पे QX वहाँ पे क्या रख रहे होगे 2x, यहाँ पे 2x रखोगे। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे एक पावर बच जाएगी, तो ये पूरा कटेगा नहीं, एक पावर बच जाएगी बस। यानी कि कुछ इस तरह से e की पावर माइनस का 2x था q की वैल्यू, और e की पावर +3x है। तो अब ये कट के कितना दे रहा होगा, चलो इस बहाने आपने दूसरा क्वेश्चन तो देख लिया। ये दे रहा होगा आपको e की पावर, हटा लो इसको पहले, y इंटू में e की पावर x, e की पावर 3x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा आपको, e की पावर ओनली x देगा और dx प्लस c देगा। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x, तो e की पावर x ही आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, तो ये किसके इक्वल आ रहा होगा, ये बस सीधे सीधे आएगा e की पावर x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ से 3x को भेजोगे तो सबके अपॉन में डिवाइड हो रहा होगा, तो किस इस तरह से देगा, e की पावर x यहाँ पे आके डिवाइड होगा, e की पावर 3x से डिवाइड होगा e की पावर x, तो e की पावर 2 पावर कम बचेगी, यानी e की पावर -2x बचेगा, प्लस और क्या c के साथ डिवाइड होगा तो c की पावर ऊपर हो जाएगी जाकर e की पावर, यानी ये ऐसा ही टर्म रहेगा जैसा हम लोगों ने सोचा था, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर मैच कर रहा होगा। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा लिया जाए, नेक्स्ट ले लो 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है dy dx
और क्वेश्चन सही से लिखना है, पिछली बार की तरह नहीं, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। कोई नहीं, उस बहाने आपके 2 क्वेश्चन तो हो जाते हैं कम से कम, है ना। गलतियों से ही सीखना भी होता है, और गलतियों से देखो हम लोग सीख रहे हैं, 2 क्वेश्चन हमने सीख लिए, है ना। चलो इसको कंपेयर करेंगे अपनी उसी पैटर्न की इक्वेशन से, इस वाली से, अरे इससे, चलो लिख ही लेते हैं अगेन। तो dy dx प्लस पी वाई। अब आप क्वेश्चन बोर्ड में कैसे करेंगे पूरा सीख लो। अच्छा, सोल्यूशन लिखा हमने, अपनी क्वेश्चन अगेन लिखा, dy dx y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, वो इक्वेशन है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे जैसे कंपेयर किया वी गेट y के साथ इधर क्या है, उधर क्या मिलेगा, y को छोड़ो 1 अपॉन एक्स मिला, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन एक्स। वी गेट p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब क्या निकालेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ आई एफ, मैं डायरेक्ट आई एफ ही लिख रहा हूँ। आई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर में p dx, वैल्यू रखो e की पावर p की वैल्यू कितनी 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर में log x आएगा। और आपको बताया गया है कि e की पावर में अगर log है तो पूरा हटके आंसर कितना देता है, जो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, x आएगा। सो आई एफ आपका निकल के आ गया कितना, x। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया, x आ गया। अब क्या करते हैं, सोल्यूशन इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सोल्यूशन इक्वेशन। सोल्यूशन इक्वेशन क्या होती है बच्चे, y इंटू में आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ इंटीग्रेशन साइन और dx, ये होता है। अब y इंटू में आई एफ यानी y लिखिए, इंटू में आई एफ की वैल्यू कितनी है, x है, तो आप x यहाँ पे लिख रहे होंगे। q तो आपने q लिखा, q की वैल्यू कहाँ पे थी भाई, q आपने ये निकाला हुआ, ठीक है। तो q की वैल्यू एक्स स्क्वायर भी आप यहाँ पे रख दो, ये है ना q, तो एक्स स्क्वायर रखिए, इंटू में क्या आई एफ, ये रहा x और dx। तो कितना बन गया, एक्स क्यूब बन गया। एक्स क्यूब का आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो एक्स की पावर 4/4 आ रहा होगा, और प्लस सी नहीं लगाया वो लगा लीजिए, ठीक है, प्लस सी, ये आ गया वाई एक्स इज इक्वल टू। आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन एक था हमारे एग्जाम्पल में भी जो हम लोगों ने किया था, कुछ ऐसे ही आंसर इसका भी होगा। कितना आंसर है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस सी। यहीं पे रख दें आंसर। अगर आप नहीं रखना चाहते तो y इक्वल टू निकालना चाहते तो y इक्वल टू निकाल लो। x से दोनों साइड डिवाइड होगा तो इधर एक पावर कम हो जाएगी, x³/4 और प्लस c/x होगा, जो कि ऊपर जाके x की पावर -1। अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही रख लो इसको, ठीक है। यही आंसर बोलो, ख़त्म करो बात को। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। तो आपको बच्चे ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने होंगे जहाँ पे हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे हैं, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, है ना, जनरल सोल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। आगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी दिखाते हैं, मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी निकालते हैं जहाँ पे कहेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो। देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा मिले। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर है पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्वेश्चन तो और भी है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चे क्या करना है आपको, 12 में आपको देखो मैंने कहा था डिवाइड एक्स के साथ में बिठाना चाहिए, तो डिवाइड एक्स के साथ में बिठाओगे तो वो डिवाइड में ले जाओगे, बट आपका पैटर्न दूसरा बन जाएगा। तो 12 आपको नहीं करना होगा, 12 आपको नहीं करना, वो डी वाई डी एक्स के पैटर्न में नहीं है। आप सही से देखेंगे तो वो डी एक्स अपॉन डी वाई के पैटर्न में है बच्चे, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की हेल्प करके बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। चलो कहाँ तक हमने पहुँचे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुँचे थे ना। अब आपकी डायरेक्ट हेल्प कर रहा हूँ, आप सभी को एक साथ समेट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जैसे करेंगे, आप देखो जल्दी से 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप e की पावर कितना लिख रहे होंगे, p की वैल्यू sec x है ना, तो e की पावर sec x आप लिखेंगे, sec x लिखेंगे और dx लिखेंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। log में
सेक एक्स प्लस टेन एक्स मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, यानी शॉर्ट में सारा खत्म करना है, और ये लास्ट लेक्चर है, इसी में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ये बच्चे आ गया। अच्छा e की पावर लॉग है तो और भी अच्छा हो गया, तो पूरा हट गया। तो क्या मिला आपको, सेक एक्स प्लस टेन एक्स मिला, सेक एक्स प्लस टेन एक्स मिल गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, आई एफ की वैल्यू आ गई। आई एफ ही तो होता है ई की पावर में, तो बच्चे आई एफ आ गया। अब ढूंढो क्यू कितना है, बस आप सॉल्व कर लीजिए। क्यू की वैल्यू लिखिए 10x, तो आप इसको बस सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, अब आप निकाल लेंगे सोल्यूशन इक्वेशन, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, y इंटू में आई एफ लिख रहे होंगे। y इंटू में आई एफ कितना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, और इक्वल टू क्या कर रहे होंगे, q इंटू में, q की वैल्यू कितनी थी, अच्छा इसमें देखो आके 10x है, तो आप 10x इंटू में क्या लिख रहे होंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे लिख रहे होंगे ना, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस सी लिख लीजिए। 10x का अंदर मल्टीप्लाई करा लेना, जैसे 10x मल्टीप्लाई किया तो हो गया सेक एक्स 10x, आपको याद आ गया होगा कुछ अच्छा सा बना, dx प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन में जो टेन स्क्वायर एक्स बनेगा तो उसको क्या लिखना हमेशा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये बातें सारी बताई गई आपको हैं, और dx प्लस सी। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, सेक एक्स टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चे, इंटीग्रेशन में आप निकालने जा रहे हो तो हम ये पूछें आपको सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप कहोगे सेक एक्स का होता है, यानी सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, सेक एक्स आ गया, तो आप यहाँ पे सेक एक्स लिख रहे होंगे, प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग करना, इसका इंटीग्रेशन अलग करना, दो पार्ट में। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो टेन एक्स का, यहाँ से आंसर क्या है, टेन एक्स आ गया, और ये क्या देगा, माइनस का एक्स देगा, प्लस सी। तो कुछ इस तरह से मैंने जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करा दिया है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को ये भी कहना था कि भाई आप लेंदी मेथड से करा रहे होते हो, धीरे धीरे चीज़ें बहुत शॉर्ट में मिलेंगी, आप रिवीजन तक तो पहुंचो किसी तरह से। देखो कितना दौड़ाता हूँ मैं आपको चीज़ें अगर प्रैक्टिस में है तो ही समझ में आएंगी, रिवीजन में यानी कि वन शॉट में। इसलिए अभी आपको डिटेल में सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है। आई थिंक आपका यही आंसर हो जाएगा वहाँ पे। अब नेक्स्ट कोई ढूंढते हैं अच्छा सा क्वेश्चन, पाँचवा में। अच्छा मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बता देता हूँ किस में कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बच्चे 4 में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। आगे बढ़ें, 5 पे चलते हैं। वैसे लाइव तो आप लोग हो नहीं कि मैं ऐसे पूछूँ आपसे, है ना, कोई नहीं, टाइम भी आएगा तो लाइव भी लेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड एक्स लिखा है ना। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड एक्स को डायरेक्ट लाने के लिए मैं कॉस एक्स को उधर डिवाइड करूंगा, कॉस एक्स से कॉस स्क्वायर को, तो वाई के साथ में डिवाइड में क्या, इसी तरफ है वाई प्लस वाई, डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। समझ गए मेरी बात को, समझ गए होंगे, उसमें कोई बड़ी बात मैंने नहीं करी, डिवाइड किया है। और उस तरफ क्या लिखा है, टेन एक्स लिखा, तो टेन एक्स के अपॉन में भी तो डिवाइड, दोनों टर्म्स में आप डिवाइड करेंगे, सब जगह जाके सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में लिख लो, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स ही बना रहने दो क्योंकि हमें कुछ नज़र आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया p, तो e की पावर में p लिखेंगे यानी सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे कि नहीं, और dx लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया p, यानी आई एफ निकल के आ रहा है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x, तो e की पावर 10x हो गया बच्चे, यहाँ पे कितना हो गया, e की पावर 10x हो गया आई एफ। अब आप सोल्यूशन को देखिए ध्यान से, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू में आई एफ कितना है, e की पावर 10x है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये भी। अब आप आगे क्या लिख रहे होंगे, इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू में क्यू कितना है, ये पूरा जो राइट हैंड साइड में लिखा है, क्यू की वैल्यू बोलो 10x अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, 10x अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में आई एफ कितना, e की पावर 10x, e की पावर 10x, ठीक है। और dx, बच्चे अपने आप में खुद ये एक क्वेश्चन बन गया, ये पूरा खुद अपने आप में क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, साइड पे देखते हैं। अगर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन e की पावर 10x इंटू में 10x अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, तो आप देखो सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, e की पावर में, e की पावर में कितना है, 10x है। 10x को अगर मैं t मान लूँ तो ये भी t हो जाएगा, ये t हो जाएगा। दूसरा उसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, वो डिवाइड में है, यानी t मानकर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेट कर लेंगे अगेन, लेट 10x इक्वल टू t, तो आपको क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यानी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है आपके, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाकर के अपनी रिवाइज करिए, सीखिए, तब जाके यहाँ पे आइए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, आई की वैल्यू इस तरह से दिख रही होगी, e की पावर t इंटू में t अपॉन में कुछ नहीं, क्योंकि वो सारा dx में निकल गया। एक मिनट, सही कर रहे हैं हम लोग, सही कर रहे हैं हम लोग, सेक स्क्वायर है ऊपर जाएगा क्या, सबको सही किया भाई,
वही सेक कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो यहाँ पे मिस्टेक कर ली है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से, देखो कॉस स्क्वायर था ना डिवाइड एक्स के साथ में, कॉस स्क्वायर था, यस। तो यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर डिवाइड में लिखो या सेक स्क्वायर ऊपर लिखो, तो सेक स्क्वायर ऊपर लिख लो। कहाँ कहाँ पे सुधारना होगा, यहाँ पे भी सुधारना होगा, यहाँ पे भी सुधारना होगा। क्या लिखें, 10x लिखें और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स लिखें ऊपर, या डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स लिखें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ प्रॉब्लम कर रही है ना, देखो टी मान के जैसे dx के साथ हटाने की कोशिश करेगी ना, वो नहीं हट पा रहा था। तो चलो क्वेश्चन सही से लिखो, दौड़ भाग में दिक्कत होगी है ना, क्वेश्चन बनेगा नहीं, जब अटकोगे ना तो पता चल जाए कहीं पे गलती हो गई, ऐसे ही फील आता है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे आएगा, बस प्रैक्टिस करते रहें। आई इक्वल टू सब कुछ लिखना है, क्या लिखेंगे, e की पावर 10x लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इनटू में 10x लिखेंगे, और क्या सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और dx भी लिखेंगे भाई। ये सारी चीज़ें लिख ली है ना। अब देखो जैसे e की पावर 10x ने t ने माना, तो ये पूरा t हो गया, ये पूरा e की पावर t हो गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स ds किसके इक्वल, dt के इक्वल निकल गया है ना। तो देखो क्या मिल गया, ये dt मिल गया, बस इतना करना था। यहाँ पे आके फंसे थे ना, तब इसीलिए याद आया कि कहीं मिस्टेक है, नहीं तो पैटर्न जैसा बनना तो उसके हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो अब इसको कैसे मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आइलेट भी अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए आपको आइलेट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। तो चलो देखो क्या करना है, यहाँ पे किसको फर्स्ट माने, ये आपको एक्सपोनेंशियल मिल गया है ना, ई मिल गया, ये क्या एल्जेब्रिक है। आइलेट में ए पहले आता है कि ई पहले आता है, ए पहले आता है ना, एल ए टी ई, ए पहले फिर ई है। तो बच्चे इसको फर्स्ट फंक्शन मान के आप इंटीग्रेशन करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, तो ई की पावर टी ही रहेगा, माइनस इसके बाद क्या करना होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करना, तो ई की पावर टी ही मिलेगा, फिर अगेन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी मिल गया, और ये प्लस इतना आ गया। आप यहाँ से कॉमन लेना चाहो ई की पावर टी, तो कितना आएगा, t-1 आ जाएगा। ई की पावर टी जैसे कॉमन लिया कितना आ गया, t-1 आ गया। तो i की वैल्यू इस तरह से आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर लेंगे, t तो है नहीं हमारे पास, तो t जिसको माना उसकी वैल्यू वापस कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर t, यानी e की पावर t किसको माना था, 10x को, तो e की पावर 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 10x-1 हो जाएगा, इतना हो गया 10x-1। ये i की वैल्यू जो यहाँ पे हमें रखनी है, इसी को तो i माना पूरे को, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू आप वापस कर लीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन। सोल्यूशन कहाँ पे था, ये इक्वेशन लिख रहे थे ना सोल्यूशन के लिए, देखो सोल्यूशन इक्वेशन यही तो है, y इंटू में आई एफ है ना, ये सब करके प्लस सी जो लिखते थे वही तो है आपका ये। तो वैल्यू क्या मिल गई, y इंटू में e की पावर 10x। अब बहुत ही फास्ट मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आप चीज़ें आपको पता है, सब आता है। इसकी वैल्यू हमने i1 मान रखी है, इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताई है, जो कि कितनी आई, i की इक्वल टू ये आया। इसको कैसे लिख रहे हैं, देखो e की पावर 10x और कितना 10x-1 प्लस सी। अब ऐसा ना हो कहीं e की पावर 10x दोनों तरफ उसने डिवाइड कर रखा हो, तो या तो यही आंसर आप रखना, नहीं तो क्या करो, e की पावर 10x से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका नज़र आ रहा होगा इस तरह से 10x-1, 10x-1, और c के साथ में e की पावर 10x मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा, ऊपर जाके c के साथ में e की पावर 10x ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा। तो शायद आंसर आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर सारी बातें सही से हैं तो ऐसा आंसर ही होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था भाई, 5 था शायद। देख लेना बच्चे, ऐसा ही आंसर है क्या, यहाँ पे मुझे जो आंसर दिख रहा है उसने यहाँ पे प्लस रखा, बट इसके हिसाब से इक्वेशन जो आ रही सही आ रही। आप देखना ये सही है आंसर कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 9.6 का सही है आंसर, ठीक है। आप सही है, आप भरोसा करके जाइए, ठीक है, क्यों फालतू कन्फ्यूजन ले रहे हो। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब हम वो क्वेश्चन एक दो आपको कराना चाहते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, किसका जनरल सोल्यूशन नहीं, बच्चे क्या निकाल रहे होंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और आज से आपका ये टॉपिक खत्म हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग वेक्टर करेंगे। कहाँ से उठाया जाए क्वेश्चन, लास्ट में है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
पर्टिकुलर सोल्यूशन कहे या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमें कोई ले लेना होगा, या पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए ऊपर भी क्वेश्चन लिखे, जैसे 15 लिखा है और 14 भी है बच्चे। अच्छा 14 अच्छा है, थोड़ा सा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, बड़ा सेशन हो जाए, हो जाने दो, पेशेंस रखेंगे आप लोग बस। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स आज के ही सेशन में से ख़त्म करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। जितना भी बड़ा हो आप लोग धैर्य के साथ पढ़ें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसलिए भी है क्योंकि अब टर्म 2 है, टर्म 2 में उनको इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूरे बना के देने हैं। और जैसा कि सैम्पल पेपर में आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपका चॉइस में क्वेश्चन इसी वाले पैटर्न पे गिवन था, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले पैटर्न का चॉइस में क्वेश्चन गिवन है। उसके ऊपर होमोजीनियस क्वेश्चन करो या फिर ये वाला करो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करना है, सोल्यूशन देखते हैं। पहला काम मैंने क्या बताया कि डी वाई डी एक्स के साथ में कोई नहीं बैठेगा, डी वाई डी एक्स केवल अकेला होना चाहिए। तो उसके साथ में जो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करें बोथ साइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स अकेला यहाँ पे इसे ही लिखा है, ऊपर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या नीचे है, चलो नीचे ही दिया है। डी वाई डी एक्स प्लस 2x, वाई को मैंने पीछे किया, यहाँ पे क्या लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ओके। क्योंकि y के साथ भी हमें कुछ अलग दिखना चाहिए, y ओनली होना चाहिए। यहाँ पे जैसे डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही आपका, वो कितनी पावर लेके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है भाई, 2 पावर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी, बड़ी आराम से काम करना है। हियर पी इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दूँ, पी कितना है बच्चे, y को छोड़ो, जो लिखा है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर जाके जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, -2। ये भी हो सकता है, हमें जैसे यूज करना होगा कर लेंगे। अब निकालते हैं आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ए की पावर में पी डी एक्स लिखो, पी की वैल्यू कितनी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिनको भी दिक्कत हो रही है वो जाके अलग इसका इंटीग्रेशन करके लाएं। तो आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे आप टी मानोगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में है ना 2x, तो आप ये देख रहे हो कि ये टी मान के होगा, तो 1 अपॉन टी बनेगा। 1 अपॉन टी कितना देगा बच्चे, लॉग टी देगा, लॉग टी देगा। तो लॉग फिर टी की वैल्यू आप वापस करोगे, कितना है टी की वैल्यू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये पूरा हट जाएगा, कितना देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही देगा भाई। कैसे किया मैंने आपको ओरल बताया, आप साइड पे जाके एक क्वेश्चन अपने आप में अलग से बना के करिएगा। अब बारी आई सोल्यूशन करने की। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर आपको इस स्टार वाली स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है। बस आप वो वीडियोज़ को देख करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, रिपीट नहीं होगा अब, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है कि जो चैप्टर में जो बातें हुई हैं जिस पार्ट में, उसको ख़त्म भी करें। अब बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो मैंने बहुत इंटीग्रेशन डिटेल में कराया है, आप शायद ऊब भी गए होगे कि 24 पार्ट में इंटीग्रेशन, इसका मतलब वहाँ पे कोई बात नहीं छोड़ी गई। तो आपको बच्चे सही से पढ़ना होगा, लगन से काम करना होगा, हर क्वेश्चन को समझना होगा। इसलिए मैंने बोला कि मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना मिल गया। अब क्या निकालने जा रहे हैं, आई एफ तो हो गया। अब बारी आई सोल्यूशन की। सोल्यूशन कैसे होता है, वाई इंटू में आई एफ होता है बच्चे, y इंटू में आई एफ होता है। अब क्या लिखेंगे, q इंटू में आई एफ, पूरा इंटीग्रेशन करो इसका और प्लस सी कर लो। तो वैल्यू रखें अब, y है, आई एफ कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा मैंने। q कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में ये वाला लिखो या वो वाला लिखो, एक ही बात है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और इनटू में क्या है, आई एफ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो डी एक्स लिखो और प्लस कितना, सी लिखा। इसको इसी पेज में फिनिश कर दिया। ये वाला टर्म हटाई दो जब यूज ही नहीं कर रहे हैं इसको, इतने पेज में इसे समेटने की कोशिश की जा रही भाई। देखो क्वेश्चन ही सारे बड़े बड़े हैं, बट कहा ना फास्ट करना है, अब चीज़ें स्किप होंगी। तो ये राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज जैसा है वैसा ही कॉपी कर लिया। यहाँ से मैंने एक पावर इसकी हटाई,
ये वाली पावर अपॉन में बचा केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी का होता है, आप जानते हो, ये होता है बच्चे tan इनवर्स एक्स का। तो आप यहाँ पे tan इनवर्स एक्स लिखेंगे और प्लस सी लिख लेंगे और y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसके यही आंसर को मानते हुए यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आगे इससे मुझे करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी स्टेप आ जाती है वो आपकी आंसर को इंक्लूड कर लिया जाता है, आंसर उसको मान लिया जाता है, ठीक है ना। अब नहीं करना है। अच्छा, इसमें शायद हमें निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो आप यहीं तक छोड़िएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए जो बाउंडेशन दी x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू उतना, तो c पता करते हैं उसी रूल से। क्वेश्चन नंबर 14 था, हाँ 14 में गिवन है बच्चे, कह रहा y इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 0, सो फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या दे रखा है, कह रहा है y इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 1। तो बस पुट करते हैं y इक्वल टू 0, जैसे यहाँ रखा तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी उसे वैल्यूड करना है, x की वैल्यू 1 यहाँ रखो, तो tan इनवर्स 1 कितना π/4 होता है, प्लस c, सो c की वैल्यू बस आ रही माइनस का π/4। नाउ इस इक्वेशन में आप रख दो, इसे इक्वेशन नंबर बोलते हैं। वी गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन PS इक्वल टू लिख रहा हूँ, सो PS क्या आएगा, 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x और माइनस का π/4, ठीक है। c की वैल्यू मैंने वापस कर ली। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर ये बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाली बस स्टेप आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया है। सब कुछ क्लियर होगा बच्चे। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स माइनस π/4, ठीक है। क्या अगले किसी क्वेश्चन की ओर बढ़ें? बिल्कुल बढ़ना है। एक क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड आपको कराना जरूरी है, हालांकि इस तरह की बातें हमने कर ली थी। जैसे 16 नंबर में क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे स्लोप क्या होती है बच्ची, dy/dx होता है। तो क्वेश्चन नंबर ही कौन सा, 16। मैं इसको बना के छोड़ दूंगा, आप बाकी कर लेंगे। किसी पॉइंट पे स्लोप dy/dx है, तो पॉइंट कौन सा होगा बच्चे, xy ही हमने लिया है, एक तरह से जनरल फॉर्म में लिया है। तो उसने खुद कहा है कि xy पॉइंट पे जो स्लोप है इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो कौन कौन से, x और y, तो उनका सम कितना हो गया बच्चे, x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, सम इक्वल टू x प्लस वाई आपको गिवन है। वो किसकी इक्वल है, dy/dx। यहाँ से dy/dx हमें अपने पैटर्न में बनाने के लिए क्या करना होगा, आप dy/dx को में y को इधर ले आइए, इक्वल टू में जो y माइनस का y इधर आकर के हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, dy/dx और बस अपने पैटर्न बना लो, प्लस लिखो, यहाँ पे -1 लिखें और y इक्वल टू x लिखें। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको कराया है, शायद एग्जाम्पल का ही है, आप उसे देख लेंगे, है ना। तो बच्चों अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आगे का पार्ट आप कर लेंगे, डू योरसेल्फ, ओके। चलो आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें c की वैल्यू निकालने के बाद उसने कुछ कहा है कि आपको और कुछ कराना है क्या, 16 नंबर। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जनरल फॉर्म में ही कर बताना है, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो 17 में क्या करना होगा, ऐसा कुछ भी है क्या, कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखें बच्चे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, आप इस पैटर्न पे जाके इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तभी आप चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, तो आप यहाँ पे dy/dx निकालने के बाद इस वाले क्वेश्चन को पिछले की तरह आप क्या करें, PQ से कंपेयर करके निकालें, PQ की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, सोल्यूशन इक्वेशन यूज करेंगे आप, ठीक है। तो आप आई थिंक ये कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने आपका कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 आपका फिनिश हो गया, 9 10 फिनिश हो गया, चैप्टर 10 आपका फिनिश्ड हो गया भाई। क्या कर रहा हूँ मैं चैप्टर 10 नहीं, चैप्टर 9 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। चैप्टर 10 तो वेक्टर है बच्चे, पहले यानी सही बोल रहा था। ये बच्चे आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। आगे हम लोग वेक्टर करेंगे। आप यहाँ तक के लिए अपना प्यार वैसे ही बनाए रखिए, सारे बच्चों में इसको शेयर करिएगा और सबको बताइए कि इस चैनल पे आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबके साथ सेशन को शेयर करिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए।